बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है डायमेंशन से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम है द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c. The dimensional formula of a, b and c are respectively. इस फार्मूला में सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए देखना क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये इन दो फैक्टर्स के बराबर है। यहाँ पर ये हमारे पास बायनोमल ये आ रहे हैं, ये दोनों दो अलग अलग फैक्टर्स हैं हमारे पास। इन दो फैक्टर्स में से हमें ए का डायमेंशन बी और इस सी का डायमेंशन लेना है। सबसे पहले हम फंडामेंटल एक जो बात है वो कर लें। जो दो चीज़ें आपस में प्लस या माइनस होती हैं वो हमेशा याद रखिए कि वो एक जैसी होती हैं तो प्लस और माइनस हो सकती हैं। अगर ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर t प्लस सी लिखा हुआ है, ये तब प्लस होंगी जब c और t दोनों की डायमेंशन नेचर सेम होगी। अगर नहीं है, ये मुख्तलिफ कोई चीज़ है, ये कोई मुख्तलिफ चीज़ है, तो ये कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूँ कि पेन +1 शार्पनर, तो या ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो पाएंगे कभी भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पेन प्लस सेकंड पेन, तो ये दो पेन आपस में प्लस हो सकती हैं बिकॉज दे पजेस सेम नेचर। तो अगर हम इस फार्मूला को यहाँ पर t प्लस सी देख रहे हैं तो ये पक्का समझ लें कि c का जो डायमेंशन है वो t के बराबर है। तो इसका जो आंसर है उस आंसर में हम c का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर लेंगे? डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू t। तो ये इक्वेशन हमारे पास थोड़ी सी चेंज होकर आएगी। v इज इक्वल at प्लस b अपॉन t। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं और याद रखिए कि कभी भी यूनिट्स या डायमेंशंस ये डबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 kg प्लस 1 kg, तो आप इसको जस्ट 2 kg लिखेंगे। ऐसे नहीं होगा, ये kg यहाँ पर 2 मरतबा लिखा हुआ है तो आप इस kg को स्क्वायर कर दें या 2 kg लिख लें, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। सिर्फ इनके कोएफिशिएंट्स आपस में प्लस हो रहे हैं। तो अगर इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन एक जैसी है तो आप क्या कर लेंगे, इनकी एक ही डायमेंशन लिखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि 2t आप लिख लें। c एक मरतबा है तो सिर्फ एक ही मरतबा टाइम के बराबर है, तो ये दो मरतबा लिखी हुई तो आप सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे t। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं कि वेलोसिटी बराबर है at प्लस b अपॉन t। तो ये वेलोसिटी at के बराबर भी है और bt के बराबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? द वेलोसिटी डायमेंशन इज इक्वल at डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिर आपस में प्लस हो रहे हैं। जो दो चीज़ें आपस में प्लस होती हैं वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। तो at इंडिविजुअली v के बराबर है और b अपॉन t भी इंडिविजुअली v के बराबर है। यहाँ पर मैंने सिर्फ at लिखा है v के बराबर। इसमें से t का वैल्यू इस तरफ शिफ्ट कर ले तो वेलोसिटी अपॉन t डायमेंशन इज इक्वल टू a। अब वेलोसिटी और टाइम दोनों का डायमेंशन अगर हम यहाँ पर लिखें सो lt पावर -1 ये वेलोसिटी का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। तो ये हमें डायमेंशन मिल रहा है a का। या हम दूसरे लफ्ज़ों में लिख लें कि a इज इक्वल टू lt पावर -2। इसका मकसद है यहाँ पर जो a है उसकी डायमेंशन एक्सीलरेशन की है। अच्छा, और अब बाकी क्या बचा? v इज इक्वल टू b अपॉन t। पहले हमने c का डायमेंशन मालूम कर लिया कि c इज इक्वल टू t। इसके बाद a का डायमेंशन इस फैक्टर में से निकाला। अब v इज इक्वल टू b अपॉन t। द डायमेंशन ऑफ b अपॉन t इज इक्वल टू v। यहाँ पर जो b है इसका डायमेंशन हमें मालूम करना है, तो आप t को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा v इंटू टी।
v का डायमेंशन हमें मिल रहा है l अपॉन t और इस t का डायमेंशन t में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमें जो b का डायमेंशन मिल रहा है वो l के बराबर। तो हम जो यहाँ पर इस एक्सीलरेशन का डायमेंशन लें, a का डायमेंशन लें तो l t पावर -2 और इसके बाद हमारे पास जो b का डायमेंशन है वो l के बराबर और c का डायमेंशन हमें t के बराबर मिल रहा है। तो ये तीनों के डायमेंशन हमें मिल गए। a का डायमेंशन l अपॉन t पावर -2, b का डायमेंशन l, c का डायमेंशन t के बराबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये थोड़ी सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको 2 मरतबा आप रिपीट कर लेंगे, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा।